हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुजों की सर्वांग समता स्टार्ट किए थे और जिसमें हम लोग अध्याय 10 से संबंधित कुछ जो नियम है ये त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम भी पढ़ चुके थे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आइए, तो सर्वांग समता क्या है? तो सर्वांग समता क्या है ये हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो आइए शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सर्वांग समता या सर्वांग क्या है? तो सर्वांग होने का अर्थ है सभी अंग समान होना। तो सर्वांग होने का अर्थ क्या है? सभी अंग समान होना। तो ऐसी आकृति जिनके सभी अंग समान होते हैं, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं, क्या होता है? सर्वांग कहलाते हैं। तो ये हो गया। और आगे था हम लोग का त्रिभुज के संदर्भ में सभी अंग समान होने का अर्थ है सभी भुजाएं एवं कोण एक दूसरे की संगत भुजाओं एवं कोण समान होना चाहिए। तो त्रिभुज में सर्वांग होने का जो अर्थ क्या है? सभी भुजाएं समान और उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। यानी कि एक त्रिभुज के जो भुजा है वह दूसरे त्रिभुज के भुजा के बराबर और उनका जो संगत कोण यानी कि पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का संगत कोण बराबर है, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग होंगे। तो ये पढ़े थे हम लोग। उसी तरीके से वृत्त, वर्ग और आयत में पढ़े थे। तो वृत्त में सर्वांग होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? वृत्त की त्रिज्या बराबर होना चाहिए। और वर्ग में क्या होना चाहिए? दो वर्ग यदि दिया गया है और वे सर्वांग है या नहीं है, तो उसको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उनके भुजा बराबर है या नहीं। और आयत में भी उसी तरीके से दो आयत है तो वह सर्वांग है या नहीं, तो उसको पता करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? उनके भुजा और उनके संगत को बराबर है या नहीं ये देखना पड़ेगा। यदि बराबर है तो क्या होगा? सर्वांग होगा। तो ये पढ़ लिए थे। तो आगे क्या पढ़े थे देखते हैं। और ये क्या है? दोनों तरफ एरो का चिन्ह संगतता को प्रदर्शित करता है। वह यह जो है ये संगतता को प्रदर्शित करेगा। और ये इस तरह से इक्वल, फिर उसके ऊपर इस तरीके से छोटा सा ये लहराता हुआ चिन्ह यदि इस तरीके से रहेगा तो इसको क्या कहें? सर्वांग समता संबंध बताता है। यानी कि ये जो चिन्ह है ये सर्वांग समता का चिन्ह है और ये संगतता का। तो आइए देखते हैं अब आगे। और आगे हम लोगों ने ये पढ़े थे या यह पढ़ा था कैसे जांचे त्रिभुज की सर्वांग समता। तो त्रिभुज की सर्वांग समता जांचने के लिए हम लोग ये 3 नियम पढ़े थे। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, और कोण भुजा कोण सर्वांग समता, और भुजा 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 सर्वांग समता। तो क्या था ये? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके संगत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और उनके अंतर्गत कोण बराबर हो। तो भुजा कोण भुजा के लिए सर्वांग समता का नियम क्या है? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हो। तो यह कौन सा नियम कहलाएगा? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कहलाएगा। और उसी तरीके से पढ़े थे कोण भुजा कोण। तो यहाँ पर एक त्रिभुज का जो कोण होगा वह दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और एक भुजा यदि बराबर है तो क्या कहलाएगा? वह कोण भुजा कोण सर्वांग समता या ASA। ये हो गया। तो क्या है? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो कोण व उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण व उनके बीच की भुजा के बराबर हो। तो ये कोण भुजा कोण सर्वांग समता था। और उसी तरीके से तीसरा था भुजा 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 सर्वांग समता। यानी कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं के बराबर हो। तो वह क्या नियम है? तो वह जो नियम है हम लोग का भुजा 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 सर्वांग समता नियम है। तो ये पढ़ चुके थे हम लोग। उसी तरीके से अभिकीर्तियाँ अभिधारणा व प्रमेय भी पढ़ लिए थे। तो ये एक बार और देख लेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं अब आगे। और आगे था कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से। यानी कि कोण को ये AAS
कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। तो यह क्या था, ये दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो कोण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर हों। तो कोण कोण भुजा सर्वांगसम क्या है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण व संगत भुजा के बराबर हों, तब क्या कहलाएगा, कोण कोण भुजा सर्वांगसमता कहलाएगा। तो ये याद रखेंगे। और आगे है समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसम प्रमेय। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसम प्रमेय क्या है, तो दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व संगत भुजा बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यह जो नियम है समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता प्रमेय है। तो ये भी याद रखेंगे। तो ये वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक बार रिवीजन कर लिए। तो इस तरीके से ये और अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आइए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो पहला है उदाहरण नंबर 1। तो इस उदाहरण में हम SAS कसौटी का उपयोग करेंगे व उससे आकृति के बारे में और उससे जो आकृति बनेगा उसके बारे में पता करेंगे। आकृति में OA = OD। तो ये है आकृति, इस तरीके से दिया गया है जिसमें हम लोग को क्या करना है, SAS यानी कि साइड एंगल साइड अर्थात भुजा कोण भुजा, तो इसका उपयोग करना है। और आकृति में क्या करना है, OA = OD। तो ये OA ये है और OD, और OB ये OB = OC है, यानी कि ये बराबर है बोला है इस चित्र में। तो सिद्ध क्या करना है हम लोग को, त्रिभुज AOB, तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम किसके, त्रिभुज DOC के सर्वांगसम है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है, दूसरा सिद्ध करना है AB समांतर CD। तो AB समांतर ये CD सिद्ध करना है। तो इस तरीके से ये एक चित्र दिया गया है जिसमें OA = OD है बोला है क्वेश्चन में ये, और क्या बोला है OB = OC। तो सिद्ध क्या करना है, ये त्रिभुज AOB सर्वांगसम किसके, त्रिभुज DOC, यानी कि ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना है। और AB समांतर CD ये समांतर है बताना है। तो आइए देखते हैं। तो हल, त्रिभुज AOB और DOC से, तो इस त्रिभुज में ले रहे हैं हम लोग AOB और DOC इस त्रिभुज में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये संगत, ये हम लोग को उपयोग क्या करना है, SAS करना है। तो यहाँ पर क्या है OA, तो OA ये है, वह किसके बराबर होगा, OD के बराबर होगा। ये दिया है इस त्रिभुज में OA भुजा किसके बराबर होगा, OD के बराबर होगा, ये दिया है। और ये दोनों भुजा क्या है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है अलग अलग त्रिभुज में। तो क्या हो जाएगा, कोण AOB यानी कि AOB ये कोण और DOC ये कोण, ये क्या है, बराबर होंगे। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। दो रेखाएं जैसे AD और BC क्या है, दो रेखाएं हैं। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके विपरीत दिशा में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, AD और BC क्या है, प्रतिच्छेद कहाँ किए हैं, O पर। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। और ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। तो ये एक भुजा दोनों ये बराबर है और एक कोण बराबर हुआ है। आप आगे देखते हैं, आगे क्या है, OB = OC। तो इस त्रिभुज में OB और OC क्या है, बराबर है, यह भी दिया हुआ था।
तो यहाँ पर 3 अवयव बराबर हो गया। कौन कौन सा? एक भुजा ये ए ओ और ओ डी या डी ओ ये बराबर है, यानी कि ओ ए और ओ डी बराबर है। और ये कोण ए ओ बी और सी ओ डी या डी ओ सी ये बराबर है। और एक भुजा ओ बी और ओ सी ये भी बराबर है। तो क्या हो जाएगा? यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से सर्वांग समता के तीनों शर्तें पूरी होती हैं। अतः सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ बी यानी कि ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी बराबर सर्वांग सम होगा। ये सिद्ध हो गया। इतना समझ गए? तो ये पहला वाला ये सिद्ध हो गया। अब दूसरा देखते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी के अन्य संगत भाग भी समान होंगे। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं, तो उसके जो अन्य अवयव होगा वह भी क्या होगा? समान होगा, तो बराबर होंगे। तो अतः कोण ओ बी ए, अतः कोण क्या हो जाएगा? ओ बी ए, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों कोण बराबर होंगे, यानी कि ये कोण ओ बी ए ये वाला कोण और ओ सी डी ये कोण बराबर होंगे। चूंकि ये रेखाखंडों ए बी और सी डी के लिए एकांतर कोण का एक युग्म बनाते हैं, तो रेखाखंड ए बी और सी डी के उन दोनों को कौन प्रतिच्छेद कर रहा है? ये बी सी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब दो रेखाएं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसके परस्पर विपरीत दिशा में ये दोनों कोण बने हैं। अब ये क्या है? एकांतर कोण है। और एकांतर कोण ये दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा? ये दोनों समांतर होगा, तभी बराबर हो सकते हैं। क्योंकि एकांतर कोण बराबर होगा तो दो जो रेखाएं हैं वह क्या होगा? समांतर रेखाएं होगा, एकांतर कोण बनाते हैं। अतः उदाहरण में देख सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी, तो ए बी समांतर सी डी हो जाएगा। तो इस तरीके से सिद्ध करना है, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे है अगला एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 2। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए पी इजक्वल टू पी बी, क्या बोल रहा है? त्रिभुज ए बी सी में ए पी इजक्वल टू पी बी और सी पी लंब ए बी, तो सी पी लंब किस पर? ए बी। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सी पी ए सर्वांगसम त्रिभुज सी पी बी और दूसरा है ए सी इजक्वल टू बी सी। तो ये सिद्ध करना है। तो इस तरीके से ये एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज है हम लोग का ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसमें क्या बोला है? ए पी इजक्वल टू पी बी। तो ए पी इजक्वल टू पी बी, यानी कि ए से लेकर पी की दूरी और पी से लेकर बी की दूरी ये क्या है? बराबर है बोल रहा है। और क्या बोला है? सी पी, तो ये सी पी जो है किस पर लंब है? ए बी पर लंब है। लंब है तो लंब किस बिंदु है पर है? पी पर। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज सी पी ए, तो सी पी ए यानी कि ये वाला त्रिभुज सी पी ए ये त्रिभुज और दूसरा सी पी बी ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को क्या सिद्ध करना है? सर्वांगसम सिद्ध करना है। और दूसरा क्या बोला है? ए सी इजक्वल टू पी बी, तो ए सी इजक्वल टू बी सी, बी सी है, ए सी इजक्वल टू बी सी ये बराबर सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग को सर्वांगसम किस किस त्रिभुज को सिद्ध करना है? सी पी बी और सी पी बी, सी पी ए और सी पी बी, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसी त्रिभुज को लेंगे, तो ले रहे हैं हम लोग त्रिभुज सी पी ए और सी पी बी, तो ये ले लिए। तो इसमें देखते हैं कि ए पी इजक्वल टू पी बी, तो संगत अवयव क्या है? बराबर है। ये दिया गया था, तो ये दिया है। और यहाँ पर क्या है? ए बी पर कौन लंब है? सी पी लंब है। तो यहाँ 90 डिग्री बनेंगे दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा? कोण ए पी सी और उसी तरीके से बी पी सी दोनों क्या होगा? 90 होगा। तो ये हो गया इक्वल। और उसी तरीके से आगे सी पी, ये जो सी पी जो भुजा है यह दोनों त्रिभुज के बनने में ले रहे हैं,
तो यह क्या है, कॉमन है तो बराबर होगा, तो 3 अवयव बराबर हो गया। तो पहला ए पी इजक्वल टू पी बी, ए पी इजक्वल टू पी बी, एक भुजा बराबर हो गया, और दूसरा ये कोण बराबर हो गया ए पी सी और बी पी सी, ये बराबर हो गया, और एक भुजा सी पी, ये बराबर हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, 3 अवयव बराबर हो गया, तो 2 भुजा और एक कोण, तो ये भुजा कोण और भुजा बराबर हो गया। तो क्या हो गया, एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज सी पी ए और सी पी बी सर्वांग, ये हो गया। इतना समझ गए। अब आगे क्या है, ये बराबर है बोला, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गया है, तो उसका संगत अवयव भी क्या होगा, बराबर होगा। तो चूंकि सी पी ए सर्वांग त्रिभुज सी पी बी सर्वांग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी इजक्वल टू बी सी, तो ये संगत अवयव, ए सी का संगत कौन होगा, सी बी होगा, तो इसलिए ये दोनों भी बराबर होगा, तो ये संगत अवयव से बराबर हो जाएगा। तो कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल सी पी सी टी से ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो आगे जो है एग्जाम्पल नंबर 3 ये बना के देख लेंगे आप लोग, तो ये आप लोग होमवर्क में करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को। तो आगे देखते हैं हम, तो आगे भी इसी तरीके से एग्जाम्पल बना के देख लेंगे आप लोग। तो आगे प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो आगे है प्रश्नावली 10.1। तो 10.1 है, तो चित्र में ओ ए इजक्वल टू ओ डी तथा ओ बी इजक्वल टू ओ सी है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरीके से ये चित्र दिया गया है। तो यहाँ से क्या दिया गया है, इस चित्र में ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये दिया है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। तो यहाँ सर्वांगसम दिया गया है, कौन कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होगा, तो यहाँ से आप लोगों को छांटना है। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ लिए हैं। तो यहाँ से आप लोग कौन सा कथन सत्य है ये पहचान लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर देख कर बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर भी देख कर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी है और पी क्यू आर है, ये दो त्रिभुज है। तो इसमें सर्वांगसम कौन होगा, सा कथन सत्य है सर्वांगसम के लिए। तो सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए कि उनका संगत अवयव जो है वह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ कौन सा कथन सत्य है या सत्य, तो यहाँ पर भी छांटना है सत्य या असत्य। तो यहाँ पर देखते हैं कि संगत कौन कौन सा है। तो यहाँ पर चूंकि ये, तो इसमें ए बी बराबर पी क्यू, तो ए बी इज इक्वल टू किसके हैं, पी क्यू के बराबर है। यानी कि ए बी का जो माप है 3.3 सेंटीमीटर है, और उस तो यहाँ पर दूसरे त्रिभुज में पी क्यू का माप 3.3 सेंटीमीटर है, ये हो गया। और आगे जो है बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ कौन होगा, ये पी आर 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर पहले त्रिभुज में ए सी 3 है, तो यहाँ पर क्यू आर 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, एस एस सर्वांग समता लगेगा। तो एस एस सर्वांग समता से कौन सा कथन यहाँ सत्य होगा, त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसका होगा, त्रिभुज क्यू आर पी। तो क्यू आर पी, ये सॉरी क्यू पी आर, तो ये वाला सत्य होगा त्रिभुज ए बी सी में। जैसे ये लिए ए बी लिए ए बी सी, तो ए बी, तो यहाँ ए बी सी ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी जैसे ये ए बी 3 सेंटीमीटर वाले में चले, फिर क्या चले थे, बी सी 4 सेंटीमीटर वाले भुजा में चले थे। तो ए बी, तो यहाँ पर क्या है, ये पी क्यू है, या यहाँ से कहाँ चलेंगे, पी क्यू से लेकर पी, फिर 4 वाला आना चाहिए, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए बी चले, फिर 4 आ रहा है, 3.3 के बाद 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 3.3 के बाद 4 आना चाहिए, यानी कि क्यू पी फिर पी आर आएगा। तो इसलिए ये वाला सत्य होगा, ये बना लेंगे, या समझ गए। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न लिखित में कौन से सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो सर्वांग समता का कसौटी कौन सा नहीं है इसमें से, ये वाला नहीं है। तो ये दोनों तो हम लोग पढ़े हैं, तो ये नहीं है, ये हो जाएगा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए दो संगत कोण समान होने के अतिरिक्त कम से कम संगत अवयव का समान होना आवश्यक है। तो क्या बोल रहा है, दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए दो संगत कोणों के समान होने के अतिरिक्त और कम से कम कितने अवयव समान होना चाहिए। तो कम से कम कितने अवयव समान होना चाहिए, एक भुजा संगत होना चाहिए। दो संगत कोण समान है तो एक भुजा कम से कम बराबर होना चाहिए। तो ये बनाएंगे। तो होमवर्क में रहेगा ये आप लोगों का 1 2 3 4 5, तो ये 7 ऐसा छाटना है, ये सब होमवर्क में रहेगा आप लोगों का। तो होमवर्क में करेंगे इसको। तो आइए देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक होमवर्क में रहेगा, बस 7 ऐसा छाटना है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, तो क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है। तो ए सी इज इक्वल टू 3x+2, पी आर इज इक्वल टू 6x-13 तथा बी सी इज इक्वल टू 5x हो तो क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी, तो ए बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, दो त्रिभुज ए बी और पी क्यू आर है, दोनों क्या है, सर्वांगसम है, यानी कि संगत अवयव बराबर है। तो जिसमें क्या है, एक त्रिभुज में ए सी इज इक्वल टू 3x+2, पी आर इज इक्वल टू है 6x-13 और बी सी है 5x, तो क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहले त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, और दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो इस तरीके से हम लोग दो त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, तो ये दोनों सर्वांगसम है। तो इसमें क्या दिया था, तो ये मान लिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये सर्वांगसम है। तो जिसमें दिया था, इसलिए सर्वांगसम है तो उसके संगत अवयव क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, यानी कि ए बी किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा, ये पी क्यू के बराबर होगा। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो उनके संगत अवयव बराबर होगा। और उसी तरीके से क्या हो जाएगा, तथा ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर, ये बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो ये इतना समझ गए। तो इसमें क्या दिया था, ए सी इज इक्वल टू दिया था 3x+2, ये दिया था ए सी का मान, ये ए सी का मान 3x+2 दिया है। उसी तरीके से पी आर, पी आर का मान भी दिया था 6x-13, और बी सी, बी सी का मान भी दिया है 3x, इतना दिया था। तो ये दिया है, तो हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है, क्यू आर, क्यू आर इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। इसको आप लोग यहाँ नहीं लिखेंगे हल में, तो ये ज्ञात करना है। तो इसलिए ये क्यू आर, ये इसका मान ज्ञात करना है हम लोगों को, क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो इसलिए ए सी इज इक्वल टू पी आर, तो ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये बराबर होगा, ये ए सी इज इक्वल टू पी आर होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज हैं दोनों। तो ए सी किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। तो यहाँ रख देते हैं ए सी इज इक्वल टू पी आर, तो यहाँ मान रख देते हैं। तो ए सी का मान कितना है, 3x+2 है, और पी आर का मान कितना है, 6x-13, तो ये है। तो अब यहाँ से x वाले को एक तरफ ले लाते हैं, तो एक तरफ ले लाते हैं, तो इसको उधर ले जा रहे हैं, या इसको इधर ले लाते हैं, किसी को भी।
तो 3x इसको इधर ला रहे हैं तो -6x होगा, और ये -13 का -13 +2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस कर देंगे -3x, अब इधर आ जाएगा माइनस का 15, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचा 3x = 15। तो आगे क्या हो जाएगा x = 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x = कितना मिल गया 5, तो x का मान 5 मिल गया। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है QR, तो ये QR का मान ज्ञात करना है, और QR किसके बराबर होगा BC के बराबर है, और BC का मान दिया है, तो BC का मान यदि ज्ञात हो जाएगा इस BC का मान, तो उसका मान ही कौन सा होगा QR का होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और बराबर किस लिए हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इसलिए मान रख देते हैं। तो अतः क्या हो जाएगा BC = है 5x है, इसमें मान रख दिए, तो आगे हो जाएगा BC = 5 × 5 = 25, तो BC का मान 25 आ गया, और 25 ये सॉरी BC किसके बराबर QR, तो इसलिए क्या हो जाएगा QR = BC = 25, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आज यही तक, आज का होमवर्क एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। तो होमवर्क में रहेगा प्रश्नावली 10.1 का 1 से लेकर 6 तक, बस सत्य असत्य कथन को छांट कर लिखना है, तो ये होमवर्क में रहेगा। और बाकी जो हम लोग सर्वांग समता के जो नियम पढ़े 5, वह आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि आगे उनका उपयोग होगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।